बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत हारिस और टीम आपको खुशामदीद कहते हैं कौम की आवाज़ में। आपको याद होगा चंद दिन पहले हमने एक वाक़या जो टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आया और उसके बाद ख़ासा वायरल हुआ मॉर्निंग शो की एक क्लिप जहां डांस हो रहा था और फिर बासित अली ने उस पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कुछ अपने तनकीदी जुमले कहे जिस पर वो मामला बढ़ गया और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हमने उस पर प्रोग्राम किया था और मेरे साथ मेरी फ़ेलो माया ख़ान मौजूद थी जो कि मॉर्निंग शोज़ का एक बड़ा नाम है और हमने उस पर डिस्कशन की थी। लेकिन उस वक्त हमारे पास एक मौक़िफ़ कम था और वो था बासित अली का, क्योंकि वो प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग और ज़्यादा इंक्विजिटिव हुए और वो जानना चाहते थे कि उस क्लिप से पहले या बाद में क्या हुआ। आया वो क्लिप कोई ड्रामा था या उसमें कुछ सच्चाई थी, ये बासित अली के अपने कमेंट्स थे या ये पहले से डिसाइड किया हुआ था। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। आज उन्होंने हमें टाइम दिया है। सैयद बासित अली हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमेडी की दुनिया में कदम रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बासित अली, जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली कॉमेडी की फील्ड से है जैसा कि हम सब जानते हैं और बड़ा अच्छा काम ये कर रहे हैं। लेकिन आज ये हमारे साथ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक इशू हुआ था उसके हवाले से, आज ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित जी। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। प्लेजर। और बल्कि आपका शुक्रिया कि आपने आमादगी भी जाहिर की और आप हमसे इस फोरम पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बासित हमने एक प्रोग्राम तो किया था, वो क्लिप वायरल हुई थी और उसके बाद हमने उस पर एक प्रोग्राम किया था। लेकिन जाहिर है क्योंकि हम उसके हक़ाइक़ को उस तरह जानते नहीं थे कि उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और फिर हमारी ऑडियंस ने, जो कि वॉइस ऑफ नेशन की ऑडियंस है, उन्होंने बड़े सवालात उजागर किए, तो हमने सोचा कि आपको मदऊ करें और आपसे सवालात करें। ये बताइए बासित कि उस दिन जो मामला हुआ और जो क्लिप वायरल हुई, उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले वाली क्लिप नहीं मिल रही है। नहीं, पहले वाली उनके शो में अगर क्लिप मेरे ख्याल में यूट्यूब पे शायद हो। पहले ये हुआ था कि गाना चल रहा था। नहीं है, यही मैं आपको, सॉरी इंटरप्ट एक दफ़ा कर रही हूँ, फिर उसके बाद नहीं करूँगी। ये क्लिप हम ढूंढ रहे थे और बाकी तमाम लोगों ने भी कोशिश की कि वो उसको ढूंढ सकें ताकि उससे कुछ अगर हमें आगे मिलती है तो वो क्लिप नहीं है कि उससे पहले क्या हो रहा था। जी, अब आप बताइए बासित। अब लोगों ने वो क्लिप लगाना शुरू किया है और अब वो वायरल भी हो रहा है, जो हो रहा था, मतलब फीमेल्स और मेल्स जो खड़े थे वहाँ पे। तो मैंने नोट किया, थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार इस पे आज बोलता हूँ, लाइव बोल देता हूँ ज़रा। बोलने से ये होगा कि एक अच्छा मैसेज जाएगा, मतलब बोलना तो चाहिए। आप खुद देखें कि हम जो जिस मुल्क में, बेशक मैं भी एक कॉमेडी के लिए एक, आपको पता है, मीडिया एंड शोबिज़ में आया, मैंने कहा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन मसला क्या है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा पाकिस्तान आपको पता है कि एक इस्लामिक मुल्क है। हम अमेरिकन तो है नहीं है, हम बरतानिया में रहते नहीं हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो हमें किसी ना किसी तरह तो अपने पाकिस्तान की जो रवायात हैं, जो चीज़ें, उनको फ़रोग़ तो देना पड़ेगा। आप देखिए हमारे जितने भी टीवी शोज़ हैं, इवन कॉमेडी शोज़ जिसमें मैं भी हिस्सा रहा हूँ, मैं कहता हूँ वहाँ पर भी सही चीज़ें नहीं हो रही। आप बताएं अगर हो रही हैं तो मुझे बताएं, वहाँ भी नहीं हो रही। इस मुल्क को सिर्फ हंसाया नहीं जा सकता ना, मसला ये भी है कि आप इन लोगों को हंसा के बिल्कुल इनकी ज़मीर ही मुर्दा कर दी। बासित, इससे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ हुई जिसको देख के आपको गुस्सा आया? क्या वहाँ डांस हो रहा था या डांस के अलावा क्या चीज़ थी जो आपको देख के बिल्कुल आपने सोचा मैसेज देना चाहिए, लेकिन आपको किस बात ने प्रोवोक किया? देखिए, मुझे एक वो गाना चल रहा था, फीमेल थी वो गाना गा रही थी, साथ में डांस हो रहा था, मेल्स और फीमेल डांस। तो मुझे लगा कि ये तो सुबह सुबह का वक्त है, तो सुबह सुबह के वक्त वो कहते हैं ना आमद होना, आमद जो होता है, फिर सुबह सुबह का वक्त है। और सुबह सुबह एक वक्त होता था जब कारी सदाकत 3-4 बच्चों को लेके कुरान की तिलावत कराते होते थे, आपको याद है जी? आपके ईपीटीवी जो है वो शो चलता था। लेकिन अब ये कि अब वो वक्त चला गया है। अब हम एक पुराना कहते हैं जहालत का ज़माना होता था, उस ज़माने से भी ऊपर चले गए। वो ज़माना तो फिर हमें उसके बाद तहज़ीब सिखाई गई, लेकिन तहज़ीब सिखाने के बाद हमारा ही इल्म लेक जो बाहर की यूरोप है, जो गोरे हैं, हमारा इल्म लेक जाके तरक्की करके, और हमें भी अपने पीछे लगा रहे हैं। उन्होंने तो जो तरक्की की हमने इनसे की है। अच्छा बासित, उस वक्त जो एकदम से लड़ाई बरपा हो गई ना, वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया, वो बाकी जो साथी आपके गेस्ट थे वो भी आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगे, तो ये सब क्या ड्रामा था?
प्री प्लान था, क्योंकि वो ब्रेक पे भी जा सकते थे, ब्रेक पर नहीं गए और ये सब चीजें होती रहीं। बिल्कुल ठीक। देखिए, अगर ये ड्रामा होता ना, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने आप को इतना जो है जलीलो ख्वार करवाए। कोई भी नहीं चाहेगा कि इसको इतनी वो हो इस किसी बात पे। लेकिन दूसरी बात कि चैनल वालों ने क्यों उसे ये नहीं किया या वो मेरे ख्याल में मैटर नहीं है, वो तो अब उन्होंने उनसे सवाल होना चाहिए। लेकिन मेरा जो पैगाम था, जो मेरा मैसेज था, देखिए किसी वक्त ना इतनी चीज इतने करोड़ों लोगों में देखी गई है, तो इसका मतलब अल्लाह का कोई तो करम हुआ है ना, कोई पॉजिटिविटी तो गई है, ऐसी चीज गई है कि लोगों ने कहा हाँ ये बात ठीक कर रहा है, हमारे हर शोज में ऐसा हो रहा है। मैं बार बार क्यों अपनी फील्ड के कॉमेडी के मतलब क्यों बात करता हूँ, क्योंकि आप बड़े बड़े जितने टीवी शोज देख लेना कॉमेडी, वहां पे औरत को सिर्फ बिठाया जाता है तुम्हारी वजह से लोग देखेंगे, हाँ, हंसने के लिए, बिल्कुल। और उसमें क्या होता है, खूबसूरत मेकअप चीजें, वो जो उनका एक स्टाइल होता है कॉमेडी का, तो उनको करके ऐसे बिठा दिए कि तुम्हारी वजह से रेटिंग मिलेगी। और हंसाते भी, पहले तो हंसाना भी औरत को हंसाते हैं शो में कि तुम हंसो, मतलब वो बेचारी मॉडल बन के बैठती है और उसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को भी, तो ये स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन क्या है? आहिस्ता आहिस्ता अवाम के दिमाग चेंज करना, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो 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 चेंज करके इस कौम को ठरकी बना दिया है। मैं सीरियस कह रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त जब झगड़ा होने लगा तो आपको क्या फीलिंग आई? मतलब आप भी गुस्से में आ गए थे, या आपने सोचा कि चलो अब ये नेशनल टेलीविजन पे देखा जा रहा है, अब इस बात को रफा दफा करें? और उसके बाद क्या हुआ? किसी ने आपसे शिकायत की, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर या साथी गेस्ट ने? हाँ देखिए, उस वक्त जो वो लम्हा था ना, उस वक्त मैंने कहा बस अब बोलना है, ये वक्त है, ये मौका, अगर मैं बोल गया तो अच्छी बात है। देखिए, बोला तो वो चीज मेरे माइंड में क्लिक हुई तो निकली भी। बाद में ये हुआ कि यार इतना गुस्सा, ये क्यों, वो क्यों। बाद में तो मुझे 1000 लोगों ने कहा है और 1000 मेरे अगेंस्ट भी आए, लेकिन बात वही है ना, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप जो रियलिटी नहीं तो नहीं कर सकते, किसी के कहने से रियलिटी चेंज थोड़ी हो सकती है। सही। आप मुतमईन है, यानी आप बोल के आप मुतमईन हुए? मैं तो इतना मुतमिन हूँ, मैं तो अब आगे भी मैं तो अब इंशाल्लाह एक टीवी शो स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैंने क्या चेंज लाई है विद इन डेज इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जैसे ये प्रोग्राम फिर ऑफ हुआ या आप लोग ऑफ एयर गए, तो आपसे किसी ने शिकायत की? प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, एंकर ने या गेस्ट ने? वहां पर ना सुलह हमारी हो गई थी, कोई इतना मतलब सीनियर, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो। हमने बाद में भी वही अच्छी, बाद में हम बैठे अच्छी तरह बैठे, कोई इतना बड़ा बाद में नहीं हुआ, बिल्कुल ही माहौल बहुत इजी था। अच्छा, वो सिर्फ जो जितना हुआ वो टीवी पे ही हुआ, उसके बाद किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या क्यों बोला आपने? और वो जो एक गेस्ट थी जो आपसे बहुत ज्यादा लड़ रही थी, वो भी नॉर्मल हो गई थी? नहीं, वो बाद में भी बोल रही थी, लेकिन वो अपना मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चला गया भाई, यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। वो अपना दे रहे थे, बाद में भी प्यार से दे रहे थे, लेकिन दे रहे थे। मैं अपने तरीके से बाद में प्यार से, मैंने कहा यार ये देख लें, ये चीजें जो हैं, आप जितने भी शोज हैं, हम मीडिया वाले, हम ही मीडिया कौम की आंख होती है। अगर यही हम लोग चेंजिंग नहीं ला सकते, हम लोग अपनी कौम को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया को सुना जाता है, देखा जाता है। हम ही लोग वो हैं जिनसे इस कौम के दिमाग बदलेंगे, तरक्की भी करेगी कौम, हर चीज होगी। पहले सीढ़ी मीडिया है, तो अगर मीडिया वाले ही ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई चेंज नहीं है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा अपना है। और मैंने आपका भी देखा, माया अली ने जो बोला था, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ा अच्छी बात की कि जो पॉइंट है बेहयाई। मैंने आपको इसलिए पीटीवी, आपके वो चैनल की लिंक इसलिए नहीं ले रहा कि पीटीवी का एक दौर था जिसमें काफी सदाकत आते थे, सुबह सुबह तलावत होती थी, बिल्कुल कितने मजे से। आपका मुल्क इन्हीं वजह से तो पीछे है। आप सुबह सुबह डांस गाने शुरू कर दें एक इस्लामिक स्टेट में, जिस एक पाकिस्तान का मतलब भी आपको पता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस मुल्क का, दुनिया का वाहिद मुल्क है ये, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका ये इस मतलब पे रखा गया है, जिसका मतलब ही यही है। वहां पर तो मेरे ख्याल से कानून ही इस्लामिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बासित अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। ये हमारे लिए बहुत मुकद्दम थी, हम चाहते थे कि आपकी राय हमारे सामने आए और हमें पता चले कि जो बात निकली है वो आपके दिल से निकली है, या इसमें कोई किसी किस्म की लोगों का इश्तराक भी था। तो बहरहाल बहुत मैं तो ये कहूँगी कि आप जिस गहराई से सोच रहे हैं, या आप जिस तरीके से हमारे मज़हब को, बैकग्राउंड को रखते हुए जो आपकी सोच है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और आप बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, बिल्कुल बेहतरी हो, कौम और मुल्क की बेहतरी हो। जी
मैं आपको ये बताऊं, इंशाल्लाह आप एक और शो मेरे साथ करेंगी जब मैं कुछ चेंज लाने वाला हूँ। कुछ अरसे में आप देखेंगी, फिर आप एक शो करेंगी, आप कहेंगी वाकई आपने वो चीज़ करके दिखाई। बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन फ्रॉम द टीम कौम की आवाज़। और बिल्कुल हम आपको ऑन बोर्ड लेते रहेंगे, आप अच्छा काम कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी, सो आपने बासित अली की बात सुनी और उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, बल्कि उन्होंने यहाँ पर कुछ टीज़र्स भी दिए हैं कि आने वाले दिनों में वो कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जिससे मुल्क को कौम की बेहतरी या उनकी सोच में बेहतरी ज़रूर हो सकती है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।